हेलो एवरीवन, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। स्टूडेंट सेकेंड लेक्चर में मीन्स आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट कंसंट्रेशन बेसिकली होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट का अमाउंट है और कितना सॉल्वेंट का अमाउंट है, ये चीज हम लोग कंसंट्रेशन में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे एग्जांपल से इसको आप लोग समझ सकते हैं। एग्जांपल हम लोग सपोज करते हैं कि सॉल्यूशन में ये आपने एक बीकर लिया, सपोज करो आपने एक बीकर लिया है और इसमें आपने 100 ml वाटर रखा हुआ है, 100 ml वाटर, और सेम बीकर उतने ml का आपने लिया और उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है इसमें भी हमने 100 ml वाटर रखा है। वॉल्यूम जो वाटर का है दोनों में सेम है, 100 ml है, 100 ml वाटर है दोनों बीकर में, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बीकर में 100 ml वाटर है। इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट, 1 स्पून सॉल्ट ऐड किया है और इस बीकर में हमने क्या किया है 20 स्पून, सपोज करो आपने इसमें 20 स्पून सॉल्ट ऐड किया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा वाले बीकर में जो सॉल्यूशन बना है वो मोर कंसंट्रेटेड होगा? तो जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्ट ज्यादा होगा, जो सोल्यूट का पार्ट है ये सॉल्ट है 100 ml में ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व है, तो ये जो सेकेंड बीकर में जो सॉल्यूशन बना है वो मोर कंसंट्रेटेड होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें 100 ml में 1 स्पून सॉल्ट है। तो आप कंसंट्रेशन बता सकते हो कि ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये कम कंसंट्रेटेड है। तो इसी चीज की हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, कौन सा कम कंसंट्रेटेड होगा, या कौन सा ज्यादा डाइल्यूट होगा और कौन सा कम डाइल्यूट होगा। ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के अंदर। तो स्टूडेंट हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के बेसिकली दो वेज हैं, दो तरीके हैं, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट मेथड इसका होता है, फर्स्ट मेथड क्वालिटेटिवली एक हम लोग इसको क्वालिटी के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सेकेंड होता है इसमें क्वांटिटी के बेसिस पे, क्वांटिटेटिवली। ठीक है स्टूडेंट, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। क्वालिटी में आप बेसिकली ये देखते हैं कि जैसे कोई सॉल्यूशन है वो आप इसमें देख के बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट है, कौन सा कम डाइल्यूट है, या कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है या कौन सा कम कंसंट्रेटेड है। बट हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं और हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं, तो वही चीज हम लोग करते हैं। बट क्वालिटेटिवली में आपको एग्जैक्ट ये चीजें नहीं पता चलेगी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। जैसे आपको दो सॉल्यूशन दिया गया, आप उस सॉल्यूशन को देख करके बता सकते हैं कि ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये कम कंसंट्रेटेड है। ये चीज हम लोग क्वालिटेटिवली में पढ़ेंगे। बट क्वांटिटेटिवली मेथड से हम ये मेजर कर लेते हैं कि सॉल्यूशन की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन कितनी होगी, एकदम प्रिसाइज वैल्यू, एक नंबर फाइंड कर लेते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इतनी होगी। ये हम लोग क्वांटिटेटिवली में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी के बेसिस पे ही हमारे यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन है। तो क्वांटिटेटिवली मेथड, ये क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट के बेसिस पे जो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन पढ़नी है वो कौन कौन सी है, वो यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन जो हम लोग को पढ़नी है उसमें फर्स्ट है, आपको जो पढ़नी है मास परसेंटेज।
जिसको हम लोग W/W भी बोलते हैं। सेकेंड इसमें होती है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग V/V बोलते हैं। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, इसको हम लोग बोलते हैं W/V। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें मोल फ्रैक्शन। ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है और उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको बताना है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी इन सारे मेथड से, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन का टर्म जो है वो नेक्स्ट टर्म होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, ये दो टर्म है। मोलैलिटी ध्यान देना स्टूडेंट, मोलैलिटी, और ये होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी है मोलैलिटी, ये कंसंट्रेशन के कुछ टर्म है। ये सारे टर्म हम लोग को डिस्कस करने हैं। तो वन बाय वन इसको हम लोग पढ़ते हैं और इस पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट कंसंट्रेशन टर्म में पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मास परसेंटेज, W/W, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, इसको हम लोग बोलते हैं W/W, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज में आप क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट का परसेंटेज निकालते हैं। आप जानते हैं सॉल्यूशन में एटलीस्ट दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट आप बोल सकते हैं सोल्यूट और सेकंड कंपोनेंट को सॉल्वेंट। किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज अगर आपसे पूछे तो आप बेसिकली फाइंड कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना कि मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट्स आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सोल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट क्या होता है, मास ऑफ अ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, कि उस कंपोनेंट का मास सॉल्यूशन के अंदर कितना है अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है इनटू 100, ये आ जाएगा आपका मास परसेंटेज आपका कंपोनेंट। जो कंपोनेंट यहाँ पे आप समझ लो, ये कंपोनेंट आपका कुछ भी हो सकता है, सोल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। सपोज करो आपको निकालना है, कोई भी सोल्यूट है, उस सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। परसेंटेज निकालना है उस सोल्यूट का, तो उसका मास सॉल्यूशन के अंदर कितना है, और टोटल मास ऑफ अ सॉल्यूशन, कि पूरा जो सॉल्यूशन बन गया है इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों है, उसका टोटल मास कितना होगा। ये बहुत ही सिंपल है, इसके न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। इसमें आप देखो एनसीईआरटी में इसका न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी की बुक देखते हैं। इसमें पेज नंबर, मेरी बुक में पेज नंबर 37 है, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन 2.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंटेक्स क्वेश्चन, यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चन 2.1 है एनसीईआरटी का, ठीक है। वो मास परसेंटेज पे ही बेस्ड है, उसको आप ध्यान से देखो। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, देखो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। क्या निकालना है स्टूडेंट, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन,
मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन ये निकालना है, एंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपको निकालना है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास दिया गया है स्टूडेंट, मास ऑफ बेंजीन कि कितना बेंजीन का मास डिसॉल्व होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में। मास ऑफ बेंजीन 22 ग्राम एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये स्टूडेंट है 122 ग्राम। ये रहा आपका क्वेश्चन समझो स्टूडेंट। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का मास परसेंट निकालना है, एंड द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंट निकालना है। इसमें बेंजीन का मास दिया गया है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास दिया गया है, दोनों के मास दिए गए हैं और दोनों के मास परसेंटेज निकालने हैं आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखो यहाँ की बेंजीन जो है लिक्विड स्टेट में रहता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लिक्विड ही होता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना है या मास के टर्म में यहाँ पे दिया गया है, तो मास देख लो 22 ग्राम मास है इसका। ठीक है, बेंजीन का, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास है 122 ग्राम। तो मास कार्बन टेट्राक्लोराइड का ज्यादा है, तो जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसका मास कम होता है वो सोल्यूट होता है। तो स्टूडेंट हमको यहाँ पे पता चल गया कि बेंजीन सोल्यूट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपका सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ से ध्यान से देखो। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ये फॉर्मूला हटा देते हैं। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो मास परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? मास ऑफ बेंजीन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे लिख लो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होगा, सॉल्यूशन कब बनेगा स्टूडेंट? जब बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिक्स करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि ये कम अमाउंट में सोल्यूट है, ये ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट है। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तभी सॉल्यूशन बनता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। तो इसका मास और इसका मास, दोनों के मास को ऐड करेंगे या दोनों को मिलाएंगे तभी आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो टोटल मास कितना हो जाएगा इन दोनों को ऐड करने पे? 144, 22 एंड 122 ये हो जाएगा 144। ये टोटल मास आपका सॉल्यूशन आ गया 144। ठीक है स्टूडेंट, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 144। मास ऑफ बेंजीन यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, मास ऑफ बेंजीन कितना है? 22। मास ऑफ बेंजीन 22 इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट, ये आ रहा है आपका मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सिंपलीफाई, सॉरी मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन है, सॉरी, तो इसको आप सिंपलीफाई कर लेंगे। आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से, 2 से आप डिवाइड करें, 11 2 7 जा एंड 2 2 जा, तो ये आ गया आपका 1100 अपॉन 72। अब इसको आप और सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 से कर दो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं स्टूडेंट 2 से, 2 5 जा 10 एंड 1 2 5 जा 0। इसको और सिंपलीफाई किया जा सकता है, 36 है ये, और इसको 2 से करेंगे 18 आ गया। इसको आप अगर 2 से करते हैं तो आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको 18 से आप कट कर दो, 18 1 जा 18 1 जा एंड 12 9 5 95, 18 5 जा 15 पॉइंट समथिंग आएगा स्टूडेंट, तो 15 पॉइंट 8 के अप्रॉक्स आएगा।
आप सॉल्व कर लेना। इतना परसेंटेज आ गया, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन 15.8% ये आएगा। परसेंट जरूर लिखना आपको, ठीक है स्टूडेंट, 15.8। अच्छा स्टूडेंट, आप सॉल्यूशन तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही बना है, तो एक पार्ट अगर 15.8% है तो दूसरा पार्ट आप कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है कि मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, पर ऐसे करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि एक पार्ट जब हमको पता चल गया कि 15.8 है तो दूसरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 15.8 ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 84, 8 नहीं, कुछ सॉल्व कर लेना इसको, 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15.28 के अप्रॉक्स आएगा। यहाँ पर मुझे 15.28 आएगा, और 100 माइनस 15.28 करेंगे, ये आ जाएगा 84.72%। ये मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाएगा। तो इस तरीके से मास परसेंटेज से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप सॉल्व करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते हैं, आप यहाँ से करना चाहते हैं, तो सेम वही हो जाएगा। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे लिखेंगे, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन टोटल मास। टोटल मास तो 144 ही आएगा इंटू 100, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि मास परसेंटेज कितना आया है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बाद का जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, उसके बाद जितने भी बचे हैं 1 बाय 1 हम लोग उसको डिस्कस करते चलेंगे। एक न्यूमेरिकल आज बताया है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।